जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अंतर्गत पे 18 जनवरी 2024 को यहाँ पर कनिष्ठ निजी सहायक के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया लगभग 30 पोस्टों के लिए। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसको हिंदी रिक्रूटमेंट के लिए सहायक के लिए, ठीक है, किसके लिए? जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, हिंदी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। शॉर्ट पॉइंटों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.hcraj.nic.in। HC का मतलब हो गया हाई कोर्ट, RAJ का मतलब राजस्थान.nic.in पर जाकर आपको फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी इंक्लूड है कैटेगरी वाइज बेस में 30 वैकेंसी है, 30 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे आउट ऑफ मतलब इसमें से आउट ऑफ 3 पोस्ट फॉर वुमेन के लिए रिजर्व है, 2 पोस्ट फॉर विडोज के लिए है और 0 पोस्ट फॉर डाइवर्स बेस के अंतर्गत पर। और एक पोस्ट क्या है कि मतलब डाइवर्स बेस के अंतर्गत पे कोई नहीं है, ठीक है ना। विधवा के लिए ये चीज़ एक पोस्ट है। और उसके बाद में 1 पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद में रिजर्व्ड फॉर रिजर्व कैटेगरी जैसे OBC आता था, जिसमें 6 पोस्ट OBC के लिए है और 1 पोस्ट यहाँ पे फीमेल के लिए इसके अंतर्गत पे रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 3 सीटें रिजर्व है। इसमें भी किसी सीट ST बेस के अंतर्गत जो कैटेगरी अंदर फीमेल ईमेल एटसेट्रा, तो उनके लिए कोई सीट नहीं है, मतलब ओपनली सीट लड़ सकते हैं आप इसमें, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे ओपन इसमें 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। EWS के अंतर्गत पे 3 सीट है, ओपनली है पूरा और मतलब रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और उसके अंतर्गत पे जैसे अब उसमें फीमेल हो गया या एटसेट्रा बहुत सारी इंक्लूड हो जाती है कैटेगरी में भी। जैसे MBC बेस के अंतर्गत पे क्या है कि 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो गया। और जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जैसे लिखा गया लास्ट में पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी आउट ऑफ 30 वैकेंसी 0 पोस्ट फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। 1 सीट 2 करके आप देख लेना यहाँ पर थोड़ा सा। और वैकेंसी के लिए ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, इस चीज़ को भी आपको साथ में लेते हुए चलना है। और सिटीजनशिप देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। और न्यूनतम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मिनिमम एकेडमिकल जो क्वालिफिकेशन की बात कही गई है कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले पॉइंट की बात कही गई है, मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज एंड मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे आपको क्या क्या है कि आपके पास में ग्रेजुएशन लॉ संबंधी है, उससे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। नेशनलिटी की बात कही गई है, राष्ट्रीयता की सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान बेस, मतलब यहाँ पर इसके अंतर्गत पे सब्जेक्ट बेस की बात कही गई है जो भी है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान की बात कही है यार, जो भी है रिफ्यूजी बेस के अंतर्गत जो इंडिया में रहते हैं तो वो इसके लिए रिलेट वो है, ठीक है ना, एलिजिबल है। और वो भारत का है तो आप जानते हैं, इसमें कोई इतना है नहीं। एज लिमिट की बात करेंगे, देखिए 1 जनवरी 2025 के बेस में अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द सर्विस मस्ट हैव अटेंडेंट की बात कही गई है, अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंडेंट की बात कही गई है द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग 1/1/2025 द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट की बात कही गई है, मतलब यह है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। 1 जनवरी 2025 में मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट को भी आपने समझ लिया है। और यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, OBC के लिए और क्रीमिलियर के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमिलियर श्रेणी में आता है। और अदर स्टेट के एस्पिरेंटों के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस है। राजस्थान स्टेट के अंतर्गत पन्ने पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, नॉन क्रीमिलियर के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 600 रुपये है। और राजस्थान के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 450 रुपये फॉर्म फीस है। कोई यहाँ पर फॉर्म फीस रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि नियुक्ति के लिए निर्हरताएँ, डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले पॉइंट की बात कही गई है, नो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हु हैज़ मोर देन ऑन वाइफ हस्बैंड मतलब लिविंग शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू दी सर्विस। मतलब यहाँ पे नियुक्ति की जो अर्थ था ये पढ़ लेना थोड़ा सा, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, नहीं तो बस सारी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा चयन का जो है प्रोसेसिंग है बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे चयन की रीति, मेथड ऑफ सिलेक्शन से सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ए पॉइंट के अंतर्गत फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी सेल कंसिस्ट की बात कही गई है और ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट
टेस्ट कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू पास द हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट कंपलसरी। आपको केवल पास करना है कंपलसरी में, हिंदी शॉर्ट हैंड जो टेस्ट है आपको क्वालिफाइंग करनी है, पास करनी है। जैसे डिक्टेशंस ऑफ पैसेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट 8 मिनट के अंतर्गत पे ड्यूरेशन अवधि हो गया 8 मिनट के अंतर्गत पे 70 वर्ड पर मिनट का एवरेज आपका होना चाहिए, ठीक है, मतलब 8 सत्ता 56 560 वर्ड। और सेकंड पॉइंट इसी के अंतर्गत पे कहा गया है ट्रांसक्रिप्शन बेस के अंतर्गत पे एंड टाइपिंग्स डिक्टेशंस पैसेज इन हिंदी और कंप्यूटर्स 70 मिनट के अंतर्गत पे टोटल 100 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग करना है। कंप्यूटर टेस्ट के अंतर्गत पे स्पीड एंड इफिशियंसी टेस्ट हो गया। सबसे पहले स्पीड टेस्ट 10 मिनट के अंतर्गत पे 50 मार्क्स का, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 20 मार्क्स और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 मार्क्स लेके आना है। और इफिशियंसी टेस्ट की बात करेंगे तो ड्यूरेशन 10 मिनट, मार्क्स 50 मार्क्स, वही है मिनिमम यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 20 मार्क्स और अदर बेस के अंतर्गत पर 22.5 मार्क्स यहाँ पर लेके आनी है। देखिए फिर उसके बाद में आशुलिपि परीक्षा के लिए आयोजन की विधि की बात करेंगे तो मेथड ऑफ कंडक्टिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट सबसे पहले लिखा गया है, फर्स्ट पॉइंट कहा गया है द टेस्ट विल बी, यहाँ पर की बात कही गई है कॉल्ड शॉर्ट हैंड स्पीड असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। पॉइंट सेकंड के अंतर्गत पे कहा गया है बिफोर, उसके बाद में डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज टू द कैंडिडेट्स ट्रायल की ली जाएगी, ट्रायल पैसेज, ठीक है ना, मतलब आपका थोड़ा सा टेस्ट लिया जाएगा। अगर बात करेंगे तो कंटेनिंग 200 एंड 250 वर्ड शैल बी डिक्टेटेड एट द सम स्पीड एट व्हिच द फाइनल पैसेज इन इंटेंडेड टू बी डिक्टेटेड। The trials passage need not be transcribed and will not be taken into account while marking। और थर्ड पॉइंट की बात कहा गया आफ्टर लैप्स ऑफ 2 and 3 minutes of the dictations of trial passage the final passage shall be dictated by the some persons keeping in view the uniformity of speed which can be achieved by marking the passage after every 80 और 100 ड्यूरेशन, इनके भी इसकी बात कही गई है वर्ड्स एज द केस में भी। उसके बाद में पॉइंट 4 की बात करेंगे आफ्टर द पैसेज इज डिक्टेटेड 5 मिनट टाइम शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द डिक्टेशन पैसेज। 5 नंबर पॉइंट कहा गया है द डिक्टेशन की बात कही गई है द डिक्टेशंस शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब द पैसेज ऑन कंप्यूटर्स। उसके बाद में सी पॉइंट के अंतर्गत पे कहा गया गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि, मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड इफिशियंसी टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे द लैंग्वेज एंड फॉन्ट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट की बात करेंगे तो स्पीड एंड इफिशियंसी टेस्ट शैल बी हिंदी एंड कुर्तेदेव 10 पे होगा, ठीक है। मिनिमम सेकंड पॉइंट है मिनिमम स्पीड शैल बी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर्स के अंतर्गत पे कंप्यूटर में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड टेस्ट है जैसे कि यहाँ पे इफिशियंसी टेस्ट शैल बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स इट शैल इंक्लूडेड फॉर्मेटिंग्स ऑफ टेक्स्ट हो गया पैराग्राफ पेज एंड टेबल्स यूजिंग यहाँ पर प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग्स ऑफ लेटर में। और उसके बाद में डी पॉइंट की बात कही गई है मूल्यांकन की विधि बात करेंगे तो मेथड ऑफ इवैल्यूएशंस सबसे पहले एक फर्स्ट पॉइंट है दी मिस्टेक्स शैल बी काउंट होगा इसके अंतर्गत पे एज फुल और पार्शियल मिस्टेक्स एज दी केस में भी, मतलब यहाँ पर जो मिस्टेक है ना उसके लिए जो पॉइंट बनाई गई है तो कितनी आप मिस्टेक कर सकते हैं ये पॉइंट कहा गया है। ए पॉइंट के अंतर्गत पे कहा गया है दी फॉलोइंग्स शैल बी काउंटेड एज फुल मिस्टेक्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट कहा गया है ओमिशन ऑफ वर्ड्स और फिगर्स, और ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इसी के अंतर्गत पे सब्स्टिट्यूशंस ऑफ रॉन्ग वर्ड और फिगर्स, और थर्ड पॉइंट कहा गया है मिस स्पेलिंग्स होगा, और फोर्थ के अंतर्गत पे हो गया टू पार्शियल्स मिस्टेक विल बी इक्वल टू 1 फुल मिस्टेक्स। और उसके बाद में बी पॉइंट के अंतर्गत पे कहा गया दी फॉलोइंग्स शैल बी काउंटेड एज पार्शियल्स मिस्टेक्स। फर्स्ट की बात करेंगे तो एरर और ओमिशंस इन पंक्चुएशंस ये मिस्टेक हो गया। सेकंड की बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत मिस्टेक होने वाला है, ठीक है ना, पार्शियल बेस के अंतर्गत पे रॉन्ग, जैसे सेकंड पॉइंट है रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का, और थर्ड की बात कही गई यहाँ पर रॉन्ग
इंडिकेशंस ऑफ पैराग्राफ्स। वहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंतर्गत पे कहा गया है कि द मार्जिन होना चाहिए ऑफ 5 मिस्टेक्स मे बी अलाउड, मतलब इसके अंतर्गत तो 5% जितने भी वर्ड है उसका 5% आपका मिस्टेक इसमें परमिशन होगा, उसमें आपके मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। स्पीड का थोड़ा सा एवरेज निकाला गया है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कर लीजिएगा आप कैसे करना है करके दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। और ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा, तो आपका जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 9 फरवरी 2024 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कब तक? ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा है 9 फरवरी 2024 तक, शुक्रवार को दोपहर 1 बजे, और दिनांक 9/3/2024 मतलब 9 मार्च 2024 शनिवार शाम 5 बजे तक। मतलब आपका क्या है कि फॉर्म फिलअप आप क्या कर सकते हैं 9 फरवरी 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी इसका केवल नोटिफिकेशन अपडेट किया गया और उसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो समय सीमा है 9 फरवरी 2024 से लेकर एक दिन में 1 बजे से आपका फॉर्म आना स्टार्ट होगा। और कब तक फॉर्म फीस का पे कर सकते हैं 10 मार्च तक, क्योंकि 9 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप करना है, तो और उसके बाद में 10 मार्च तक आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑनलाइन संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्देश है इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, और आपके पास में बाद में एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यूजर नेम, पासवर्ड और जो भी है यहाँ पर कैप्चर कोड एटसेट्रा वाले बेस के अंतर्गत पे। और यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके लिए होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है स्टेटों के लिए, अलग अलग स्टेटों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनी होती है। हेल्पलाइन नंबर अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है तो www.hcraj.nic.in पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सॉलिड रूप से अगर बात करेंगे तो राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत पे जो हिंदी बेस के अंतर्गत पे नोटिफिकेशन है, किसके लिए? कनिष्ठ निजी सहायक के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन था 30 पोस्टों के लिए। तो अगर बात करेंगे तो जिसको क्या कहा जाता है, तो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट था सॉलिड रूप से किस साइट पर जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फीस क्या है, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अंतर्गत पे इंपोर्टेंट डेट क्या है, इंपोर्टेंट एज लिमिट क्या है, और यहाँ पर जो सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेसिंग यहाँ पर प्रोसीजर बनाया गया है तो उसके अंतर्गत पे कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे या कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर शॉर्टली रूप से आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इसके अंतर्गत आप शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे। यदि वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद,